हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन गुरुजी जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में आज हम कुछ ऐसे सवाल, कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आपसे जुड़ेंगे जो थोड़े कठिन भी हैं और थोड़े आसान भी हैं, और ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं, और जिनमें बच्चे अक्सर परेशान भी होते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जब तक जितना भी प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ा है बहुत आराम से एकदम आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाके बताया है। आपको एक एक क्वेश्चन को जो जितने पॉसिबल मेथड्स हैं उन मेथड्स से बताया है आपको। आज हम लोग एक डिफरेंट टाइप का प्रॉफिट लॉस पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कोई दुकानदार का प्रिंट प्राइस और ये सब तो तक पढ़ा। अब हम पढ़ लेंगे कि अगर वो वेट के साथ खेल शुरू कर दे। अभी तक तो हमने रेट के साथ खेल देखा, अब वेट के साथ खेल देखेंगे कि अगर कोई दुकानदार दावा करे कि हम वस्तु क्रय मूल्य पे बेचते हैं और पता चला 100 ग्राम वजन ही कम कर दिया, प्रॉफिट हो गया ना। तो आज हम वो खेल देखेंगे दुकानदार का जो वेट के साथ है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और हमने इस सेक्शन का नाम ही रखा है कलाकारी या दुकानदारी, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा, परंतु एक किग्रा के स्थान पे, यहां पे होगा, एक किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम का बट का प्रयोग करते हैं। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, उससे लाभ होगा कि नहीं। तो पहले तो एक बात समझो कि अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन उसने कला की, खेल किया। 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वाट का प्रयोग किया, यानी कितना? आपको देखो दो तरह से सवाल आ सकते हैं। चलो पहले देख लेते हैं सवाल, उसके बाद बात करते हैं कि इसको और किस तरह से पूछा जा सकता है। देखो भाई, क्या है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वो ये दावा करता है कि हम क्रय मूल्य पर वस्तु बेचते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, और आपको 1 केजी के स्थान पर 1000, 1 केजी का बदला मतलब 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम आपको वस्तु दे देनी चाहिए उसको, और 1000 ग्राम का पैसा देना चाहिए। लेकिन वो पैसा तो आपसे 1000 ग्राम का ले रहा है गुरु, लेकिन बाट 900 ग्राम का प्रयोग करता है, यानी 1000 के बदले में 900 ग्राम देता है। कोई तकलीफ है? यानी उसने चोरी कितनी कर ली? 100 ग्राम की, और ये जो 100 ग्राम की चोरी है वही उसकी बचत है, वही उसका प्रॉफिट है, वही उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहां से मुझे बता सकते हो? यहां से सिंपल दिख रहा है ना दोस्त कि प्रॉफिट कितना है? 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स का उसका प्रॉफिट है। अगर हमको कोई कहे कि नहीं प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट 100 ग्राम्स अपॉन कितना बेचने पे? 900 ग्राम गुणित 100, तो 100 by 900 into 100 is equal to 11 होल, ये ना डबल जीरो से खत्म, 100 बटा 9, 11 99, 11 होल 1/9%। ये प्रॉफिट होगा। इसमें कोई तकलीफ हो किसी को तो बताओ भैया। समझो बात को, देना था 1000 ग्राम, पैसा लिया 1000 ग्राम का, और आपको सामान दे दिया 900 ग्राम, तो ये 100 ग्राम तो बीच में खा गया ना, और ये 100 ग्राम आपका प्रॉफिट हो गया। किसका? दुकानदार का प्रॉफिट हो गया। और 100 ग्राम का प्रॉफिट 900 ग्राम बेच के पा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 100 अपॉन 900 इंटू 100, तो 11 से 1/9%। इस सवाल को एक दूसरे तरीके से ये पूछ सकता था कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है और प्रति किग्रा 10% कम वजन करता है, 10% कम वजन करता है। ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, इसकी जगह पे कभी कभी सवाल ये आ जाता है कि प्रति किग्रा आगे मिलेगा आपको, प्रति किग्रा 10% कम वजन करता है, तब भी सवाल यही रहेगा, क्योंकि 1000 का 10% 100 ग्राम कम वजन करेगा। इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक सही है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि एक कपड़ा व्यापारी अपनी पॉपलिन क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के स्थान पे 92 सेंटीमीटर 92 सेंटीमीटर माप करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। अब आपको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और दे कितना रहा है? 1 मीटर के स्थान पे 100 सेंटीमीटर देना चाहिए था, लेकिन दे रहा है 92 सेंटीमीटर, यानी प्रॉफिट कितना हो गया दोस्त? प्रॉफिट हो गया 8%। कितना? 8 सेंटीमीटर। और परसेंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 8/92 गुणे
कोई दिक्कत? 8/92 गुणित 100, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 41 बार कटेगा, ये कितनी बार 400, यानी 400/41 आ जाएगा आपको। ठीक है, 92, 2×46 आएगा ना, 200/23, 200/23 आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 16/23%। ये आपका पहला ऑप्शन, कर लोगे आराम से भाई। जितना कम दे रहा है, ये देना था उसको 100 सेंटीमीटर, दिया कितना 92 सेंटीमीटर, तो भैया प्रॉफिट कितना पा गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का प्रॉफिट 92 सेंटीमीटर पे, तो 8/92 100 और ये बराबर हो जाता है 8 सही 16/23%। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना यहाँ पर। अगला सवाल ध्यान दो, कह रहा है कि एक अनाज विक्रेता अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, वजन करते समय 20% कम वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या? एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझना, ये सवाल ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आपके लिए, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक अनाज विक्रेता अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यानी वो 10% लाभ पे ऑलरेडी 10% का प्रॉफिट ले रहा है, वो मूल्य के लिए, लेकिन जब वो तब इतने से ही संतुष्टि नहीं हो रही उसको, अब वो क्या कर रहा है, तो 20% वजन भी कम कर दे रहा है। तो देखो सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, देख लो, अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें, तो एक प्रॉफिट x बराबर 10% आपको दिया है, ये प्रॉफिट नंबर, भैया देखो यहाँ दोहरा प्रॉफिट हो रहा है, तो पहली प्रॉफिट 10% आपको डिक्लेयर है। दूसरी प्रॉफिट क्या है? दूसरी प्रॉफिट वो सामान बेचते समय कर रहा है कि 1000 ग्राम देना चाहिए था उसको, 1000 ग्राम देना चाहिए था, 20% कम वजन करता है, 20% लेस वेट। अब 20% का मतलब 20 ग्राम, 200 ग्राम बराबर 200 ग्राम, यानी 800 ग्राम का वो सामान देता है। पैसा 1000 ग्राम का देता है, सामान लेता है और सामान 800 ग्राम देता है, यानी प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट इसका डिफरेंस कितना? 200 ग्राम। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 200 बटा कितना बेचा? 800 गुणित 100 बराबर 25%। ये क्या हो गया? प्रॉफिट नंबर 2 हो गया दोस्त। ये 25% का प्रॉफिट कहां से पाया? वेट में खेल करके, और एक प्रॉफिट 10% का पाया। दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, दोहरा प्रॉफिट एक 10% और एक 25%, तो दोनों का मर्ज प्रॉफिट क्या आ जाता है? देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई, क्या मतलब 10% प्लस 25% प्लस 10 गुणित 25 बटा 100। समझ पा रहे हो? तो 25 10 35 और 2.5% ही 4 बार कटेगा, 2.5% तो 37.5%, ये टोटल प्रॉफिट। यही आपका आंसर है क्या? 37.5% विल बी योर आंसर। इज इट करेक्ट? यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब ठीक है ना? यहां तक समझ पा रहे हो? पहला प्रॉफिट डिक्लेयर है कि 10% लाभ पे बेचता है, और दूसरा प्रॉफिट हमको वेट से निकालना पड़ रहा कि अगर वो 20% कम वजन करता है तो उसका लाभ वहां 25% होगा। 10% और 25% का एक्यूमुलेट प्रॉफिट अगर आप करेंगे, दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, तो 37.5% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बात में कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या? अगर मेथड समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कहीं दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना नाम, नंबर दीजिए। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल मेथड्स और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और बात समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देते हैं। कह रहा है कि गल्ला व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर गल्ला बेचता है, 20% अधिक मूल्य पर गल्ला बेचता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य मतलब सीधा सीधा हो गया कि प्रॉफिट 1 दे रहा है। प्रॉफिट 1 क्या दे रहा है? इस सवाल में प्रॉफिट 1 दे दिया। प्रॉफिट कितना दे दिया? 20%। ये प्रॉफिट 1 है।
दूसरा प्रॉफिट हमको देखना पड़ेगा, 20% कम वजन करता है। अब देखो सवाल करते करते याद आ जाता है ये बात, 20% कम वजन, अभी पीछे हम निकाले कि अगर 20% कम वजन होगा तो लाभ कितना होगा, 25%। दूसरा प्रॉफिट 25%, दूसरा प्रॉफिट 25%। कैसे आया, 20% कम वजन करता है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे 20% कम, यानी 200 ग्राम कम तोलता है, यानी 800 ग्राम बेचता है, देता है, और चोरी कर लेता है 200 ग्राम का गुणित 100, ये बराबर हो जाएगा 25%। ये P2 है, कर लोगे? अभी पीछे देखो ना, ये तो कराया है आपको, ये तो था 20% कम वजन करता है। देखो 20% कम वजन करता था तो कितना आया था, 25% यही आया था। यही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसी का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब दो प्रॉफिट मर्ज हो गए, एक 20% और एक 25%। अच्छा सॉरी 25%, ठीक है। तो दोनों को क्लब कर दोगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखो कैसे कर लोगे, तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणित 25 बटा 100, 5 बार, सॉरी 4 बार, 4 25 हम 20, तो 25 और 20 कितना, 45 और 5 50%। कितना हो गया आंसर हुआ आपका, 50% विल बी योर आंसर हियर। ठीक है, एक चीज मैं छूट गई, मैं पहला क्वेश्चन जो इसके पहले का क्वेश्चन कराया था और ये भी क्वेश्चन दूसरे मेथड से आपको करा के दिखा दो कि दूसरे मेथड से वो सवाल कैसे हो सकता है। दूसरे मेथड से इससे आसानी से वो सवाल हो सकता है, और हो सकता है आप बिना पेन पेपर भी क्वेश्चन को कर, कैसे कर पाएंगे ये आप देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं पिछला क्वेश्चन पे ही मेथड अप्लाई कर ले। पहले इस क्वेश्चन का मेथड देख लिया, इसको फर्स्ट मेथड देख लिया, सेकंड मेथड इसका क्या होगा बताओ, इसका सेकंड मेथड क्या होगा। ठीक है, इसको इरेज कर दो, नोट कर लेना, नोट कर लो, ठीक, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। और अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका सेकंड मेथड आपको बता रहा हूं, इसका आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान, ठीक है, सेकंड मेथड पे बात कर लेते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखो एक मेथड ये है भैया कि एक तो ये क्या कर रहा है कि 10% लाभ पर बेचता है, यानी अगर 1 केजी आप सामान लेने गए, यानी 1000 ग्राम सामान लेने गए आप, तो आपको 10% प्रॉफिट पे बेचेगा, 10% का प्रॉफिट लेगा, 10% का प्रॉफिट लेगा, तो कितने का पैसा लेगा, 1100 ग्राम का। ठीक है, एक तो ये तक प्रॉफिट हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा प्रॉफिट क्या ले रहा है कि 1 किग्रा यानी 1000 ग्राम जब आप लेने गए तो आपको 20% कम वजन कर दिया, माइनस यानी 20% लेस वेट, और 20% लेस वेट कर दिया यानी माइनस 200 ग्राम, यानी 800 ग्राम आपको दिया। अब आप देखोगे दोस्तों क्या हो गया, पैसा लिया 1100 ग्राम का, दिया 800 ग्राम, कितना प्रॉफिट कमा लिया, 300 ग्राम। तो ये प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है दोस्तों। टोटल प्रॉफिट 300 ग्राम। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 300 ग्राम का प्रॉफिट 800 ग्राम बेचने पे गुणित 100, 150 बटा 4, या यूं कह सकते हैं आप 75 बटा 2, ये बराबर हो गया 37 होल 1/2%। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, इस मेथड को समझ पाए, ये मेथड मुझे लगता है उससे ज्यादा ठीक है आपके लिए। किस लिए ठीक है, ये बिना पेन पेपर भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। 1000 ग्राम पे 10% का प्रॉफिट ले रहा है तो 1100 ग्राम का पैसा लेगा आपसे, और 1000 ग्राम में 2% कम वजन, 20% कम वजन कर रहा है तो 200 ग्राम कम तो लेगा, 800 तो लेगा। 1100 ग्राम का पैसा लिया, 800 ग्राम दिया, 300 ग्राम का प्रॉफिट पाया, प्रॉफिट परसेंट 300 बटा 800 137 सही 1/2%, ये प्रॉफिट। कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत। अगला सवाल ध्यान दो,
अब इस सवाल को भी इसी तरीके से कर सकते थे, कर लो, बिना पेन पेपर ही कर लेते हैं। देखो देखो कैसे कर पाओगे बिना पेन पेपर। एक गल्ला व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर गल्ला बेचता है। 20% अधिक मूल्य पर अगर 1000 ग्राम बेचेगा, एक की ग्राम की बात करते हैं, यूनिट क्या है 1 केजी, 1000 ग्राम सामान देगा और 20% के प्रॉफिट में देगा तो 1200 ग्राम का पैसा लेगा। 1200 ग्राम का पैसा लेगा। अब गुरु 20% का वजन भी कर रहा है, 20% का वजन कर रहा है, यानी 800 ग्राम दे रहा है आपको, तो कितना हो गया 400 ग्राम का आपको प्रॉफिट मिलेगा। 400 ग्राम का प्रॉफिट कितना बेच के, 800 ग्राम, तो 400 बटा 800 गुणित 100 आ गया 50%। बिना पेन पेपर कर पाओगे? कभी सोचा था कि ऐसा सवाल बिना पेन पेपर करेंगे? कभी इमेजिन किए थे? सोचो, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचो, क्वेश्चन के का अप्रोच क्या है, उस अप्रोच को समझो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। मैं मिटा के फिर से बता देता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, इरेज करके आपको इस मेथड को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके बता देता हूँ कि कैसे कर पाओगे। और ये मेथड्स अगर आपने 10-5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कलेक्ट करके प्रैक्टिस कर ली दोस्त, तो एग्जाम में पेन पेपर उठाना ही नहीं है, सीधा आंसर मार देना है। और कितना मजा आ जाएगा कि मैथमेटिक्स में बिना पेन पेपर आप क्वेश्चन करने में एबल हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो 1000 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब हो गया 20% अधिक मूल्य, यानी 1000 ग्राम का जो मूल्य है उससे 20% अधिक, यानी 1200 ग्राम के मूल्य पर बेचेगा। और क्या करेगा, जब बेचने लगेगा तो उसका मन इतने प्रॉफिट से नहीं भरा, 20% वजन भी कम कर देगा, लेस वेट कर देगा, तो 20% कम कर देगा तो -200 ग्राम, और -200 ग्राम का मतलब 800। अब कितना बचा 400 ग्राम। ये 400 ग्राम क्या है भैया, नेट प्रॉफिट है इसका। अब प्रॉफिट परसेंट में बदलना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 400 बटा 800 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 50%। कोई तकलीफ हो तो बता दो, ना हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्रैक्टिस। अब ऐसा सवाल ढूंढना है आपको, आज अपने बुक में कहीं पे भी आप ऐसे सवाल को ढूंढिए जहां से क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस मिले, और अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बिना पेन पेपर का। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में आंसर जरूर लिखिए कि आप बिना पेन पेपर क्वेश्चन कर पाए, और आंसर वही कमेंट करेगा जो बिना पेन पेपर कर पाए। नहीं कर पा रहे हो बिना पेन पेपर, उसके लिए तो मैं नहीं बता। देखो क्या करना है दोस्त, इसको 5% का एक तरफ प्रॉफिट है और 20% कम वजन कर रहा है, तो 25% का वो प्रॉफिट ना, तो 20 और 5 और 25 कितना हो जाएगा, 5 25% एक तरफ, 5% एक तरफ, 30%, और 5 गुणित 25 बटा 100। देखो एक प्रॉफिट, देखो एक प्रॉफिट 5% आ गया, एक प्रॉफिट 5%, दूसरा प्रॉफिट 25%, और प्लस 5 गुणित 25 बटा 100, तो ये 5 25 कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 5 100 प्लस 1.4 का 4 4 दूनी 8 25, यानी 31.25% हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत सिंपल सा सवाल है। 31.25%, समझ गए कि नहीं? देखो कैसे करोगे, देख लो, बता रहा हूं। एक तो सीधा सीधा सा सवाल है बिना पेन पेपर का, फिर भी चलो, अगर आप 1 केजी सामान लेते हैं, यानी कितना सामान लेते हैं, 1000 ग्राम सामान लेते हैं, 1000 ग्राम का मतलब 5% आप इस पे प्रॉफिट लेते हैं, तो कितना, 1000 का 5% कितना हो गया 50, 1050 ग्राम आप, ठीक है, 1050, ठीक है, ये हो गया 1050 ग्राम। और उसके बाद क्या करते हैं आप, वजन भी कम करते हैं, तो 20% का वजन भी कम मिलता है आपको, तो कितना 20% कम कर दोगे तो 800 ग्राम मिलेगा। पैसा कितने का दोगे, पैसा दोगे 1050 का, और पाओगे 800 ग्राम, यानी कितना हो गया 250। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 250 बटा 800 गुणित 100, 0000 से करता हूं, तो कितना हो जाएगा
8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24, 1 0, 8 1 का 8, 8 तिरिके 24, 1 0, 8 8 2 0, 8 दूनी 16 और 31.2 कर लेंगे। वैसे भी आप कर पा रहे थे, 5% का प्रॉफिट ये था, 5% का प्रॉफिट ये था, और 20% का वजन कर रहा है तो 25% का प्रॉफिट ये है। दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब देखो बार-बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31.75। ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों के प्रतिशत लाभ पर वस्तु बेचता है, के प्रतिशत लाभ पर वस्तु बेचता है, परंतु वस्तु वजन में 880 ग्राम ही 1 किग्रा के स्थान पे देता है। इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है, कुल 25% लाभ होता है, तो के का मान है। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझोगे आप, ये समझो कि अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि एक तो प्रॉफिट एक्स जो है, प्रॉफिट नंबर 1, ध्यान दो, एक प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट 1, ये कितना परसेंट है भाई, 12%, एक्स के परसेंट, सॉरी के परसेंट। और दूसरा प्रॉफिट 2 कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट जो 2 है वो कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट 2 कैलकुलेट होगा आपका 120 बटा 880 बटा 880 गुणित 100, ये बराबर हो जाएगा 150 बटा 11। अब आप इसको लगा लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू 25%, राइट ना। तो 25% अगर है तो अब यही वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू के परसेंट प्लस 150 बटा 11 प्लस के इंटू 150 बटा 11 पूरे का बटा 100, ये बराबर 25%। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे आप, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये 150 है, ध्यान देना, इसको जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 1100 से पूरा करिए आप। अब ये जो 100 है ये क्या हो जाएगा, के प्लस 150 बटा 11 प्लस 150 के बटा 1100 बराबर 25। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आपको के का वैल्यू जो है वो के का वैल्यू मिलता है 10%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपको के 10% है। ये सबसे इजी वे है इस सवाल को करने का। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, देख लेना। पहला प्रॉफिट के परसेंट आपको दिया है, दूसरा प्रॉफिट क्या है, 1 किग्रा के स्थान पर 880 ग्राम का वजन देता है, तो आपको कितना परसेंट ले रहा है आपसे ले रहा है, यहां से प्रॉफिट कितना होगा, 120 बटा 880 गुणित 100 बराबर 150 बटा 11 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एग्रीगेट प्रॉफिट 25% दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, के मिल जाएगा आपको 10%। ठीक है, एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका भी है इसमें, लेकिन अब दूसरे तरीके से भी अगर देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी तरीका है इस सवाल को करने का, और आप इस तरह से आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, दूसरा इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं दूसरा भी तरीका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नोट करते हैं, चलिए मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कुछ ज्यादा अच्छा सूट कर जाए, लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा सही है। लेकिन अब ये बात आती है कि आपको समझ कितनी आती है कौन सी बात। ठीक है, तो मैं आपको सब दे देता हूं और आप चूज कर लीजिए कि आपको किस तरह से करना है। अब बहुत कंफ्यूज मत हो जाएगा, किसी एक ही तरीके से लगाने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस भी किसी एक ही तरह से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो भैया, अगर हम बात करें कि अगर 1 kg खरीदा होगा सामान, 1000 ग्राम सामान मिलना चाहिए उसको,
1 केजी की जगह पे 1000 ग्राम देना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है कि के प्रतिशत लाभ लेकर वस्तु देता है, यानी कितना मूल्य ले रहा है, के प्रतिशत। 1000 का के परसेंट 1000 गुणित के बटा 100, यानी 1000 तो ये हो गया प्लस 100 के प्लस प्लस 10 के, सॉरी 1000% का देखो यहां से निकाल लो, 1000 गुणित के परसेंट के बटा 100, 10 के, ये हो गया 10 के। इतना पैसा लिया और जब गया सामान लेने तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना दे दिया, 880 ग्राम। ठीक है, 880 ग्राम। अब उसको प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, ये बताओ। पैसा लिया 1000 प्लस 10 के का और दिया 880 ग्राम, तो प्रॉफिट हो जाएगा उसको 1000 प्लस 10 के माइनस 880, या यूं कह सकते हैं आप इसको कि 120 प्लस 10 के, ये प्रॉफिट होगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंट में बदलना हो तो प्रॉफिट परसेंट 120 प्लस 10 के बाई 880 इंटू 100, और इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 25। आपको क्वेश्चन में दिया है वैल्यू 25% कुल लाभ, ये बराबर है 25 के। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक 0 0 से काट लेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद इसको, ठीक है, तो के यहां से भी आपको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो 10%, के की वैल्यू 10% आ जाएगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? कर लेंगे इसको, ये कैलकुलेशन करना है आपको, 88 से पूरे में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, कर देता हूं, 120 प्लस 10 के गुणित 100 बराबर आ जाएगा आपका 25 गुणित 88। 25 से 100 को काट लेंगे 4 बार, 12 चौक 48, 480 प्लस 40 के बराबर 88, बराबर गुणा होगा ना 120 प्लस 10 के भाई इतना इंटू, ऐसा ये क्या उतना था, 100 था क्या, 100 नहीं होगा ना, ये तो एक 0 काट गया है, सॉरी। तो 88 से यहां गुणा होगा, या तो फिर इसको जोड़ा, इसको 0 कर लो, अभी 100 से गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, इसका भी 0 इसके 0 से खत्म हो जाएगा, और अब 4 के बराबर हो जाएगा 40 और के बराबर हो जाएगा 10। ये 10 सॉल्व कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है ना। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक फुटबॉल विक्रेता अपने थोक विक्रेता और ग्राहक के साथ बेईमानी करता है। एक फुटकर विक्रेता है, एक फुटकर विक्रेता अपने थोक विक्रेता और ग्राहक के साथ बेईमानी करता है। वह थोक विक्रेता से धोखा करके 19% अधिक वस्तु लेता है और बेचते समय ग्राहक से धोखा करके 15% कम वस्तु देता है, और वह यह भी दावा करता है कि वह वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है। उसके जैसा तो कोई ईमानदारी नहीं है, उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। वस्तु भी क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं और लाभ भी कमा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। अब इस चालाकी को आपको पकड़ना है। देखो भाई 1000 ग्राम कह रहा है, ये दोहरा लाभ ले रहा है। कहां से ले रहा है, 19% तो जहां से सामान खरीद के ला रहा है वहीं से अपना वेट। एक दुकानदार अपने ग्राहक को क्रय मूल्य से के प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचता है। देखो ध्यान दो जरा सा, आसान सा सवाल है, कर लेते हैं। कह रहा है के प्रतिशत अधिक लाभ, के प्रतिशत लाभ लेकर वस्तु बेचता है। अगर एक व्यक्ति कोई अगर 1 केजी सामान लेने जाए, यानी 1000 ग्राम सामान लेने जाए, तो वो के प्रतिशत ज्यादा मूल्य ले लेता है, यही मतलब है ना। तो 1000 का के परसेंट कितना हो जाएगा, 10 के, तो यहाँ पे 1000 ग्राम प्लस 10 के इतना लेगा। उसके बाद कह रहा है कि 880 ग्राम ही एक किग्रा के स्थान पे देता है, यानी दूसरे तरफ से लाभ ये है, दूसरे तरफ का लाभ ये है, दूसरे तरफ का लाभ ये क्या हुआ, दूसरे तरफ का लाभ ये है 1000 ग्राम के स्थान पे वो 880 ग्राम देता है। यहां से आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। टोटल प्रॉफिट दोस्त कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1000 प्लस 10 के माइनस 880, यानी 120 प्लस 10 के। अब क्या है, यही टोटल प्रॉफिट है। अब दो तरह का प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट यहाँ ये है, ठीक है, और यही कितना कह रहे हैं कि 100 सॉरी
ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको। 120 प्लस 10K बाई 880 इज इक्वल टू 25%। यही है ना, इज इक्वल टू इंटू 100 भी होगा, सॉरी इंटू 100 हो गया तो 25%। ठीक है, यही इतना परसेंट बराबर 25 दिया है। एक जीरो इस जीरो से काट सकते हैं और ये हो जाएगा 1200 प्लस 100 के, 1200 यहाँ हो जाएगा और प्लस 100 के इज इक्वल टू 25 गुणे 28। ठीक है, सॉल्व करेंगे जब आप तो ये 1200 उधर चला जाएगा, या यूं कह सकते हैं आप कि के बराबर सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा। यही 10% आपका आंसर है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, कर लेना। अगला सवाल ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता अपने थोक विक्रेता और ग्राहक के साथ बेईमानी करता है। वह थोक विक्रेता से धोखा करके 19% अधिक वस्तु ले लेता है और बेचते समय ग्राहक से धोखा करके 15% कम वस्तु तौल देता है, दे देता है, 15% कम वस्तु देता है। वह यह भी दावा करता है कि वह वस्तु क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब कोई लाभ वो नहीं कमा रहा है, लेकिन लाभ वास्तव में वो कमा रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ है। ठीक है, समझ रहे हैं इस सब चीजों को। ये सब सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं और आपको इन सब सवालों पे अपनी अच्छी पकड़ बनानी है। देखो क्या करना है भैया, अगर वो थोक भाई रिटेलर है, कोई फुटकर विक्रेता है, वो गया सामान लाने थोक विक्रेता के यहाँ, 1 किग्रा के स्थान पर 1 किग्रा मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम 1000 ग्राम कितना रेट ले लिया, 19% धोखा करके 19% अधिक ले लिया, यानी प्लस 19%। 19% प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 190 ग्राम। 190 ग्राम का मतलब कितना पा गया, 1190 ग्राम, यानी गुरु पैसा तो दिया 1000 ग्राम का, अब पा गया 1190 ग्राम। ठीक है ना। अब उसके बाद इतने से उसका मन नहीं भरा, ये क्या है मामला, ये खरीदते समय की कलाकारी है। अब उसकी अगली कलाकारी दुकानदारी के समय है, जब वो बेच रहा है। 1000 ग्राम में 15% कम वजन करता है, 15% कम वजन करेगा यानी 150 ग्राम कम तोलेगा, यानी 850 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, अब आप बताओ वो कितना प्रॉफिट पा रहा है, मुझको बताओ तो जरा सा, वो कितना प्रॉफिट पा रहा है भाई। वो प्रॉफिट कितना पा रहा है, 150 ग्राम इधर से और 190 ग्राम उधर से, यानी कुल 300, देख लो 40 ग्राम, 340 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 340 बटा 850 गुणित 100। जीरो जीरो से खत्म, 17 बच्चे 85, 17 दूनी 34, 5 20 100 और 20 दूना 40%। आसान है ना, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो भाई, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। 40%, दिक्कत हो रहा है। देखो बहुत आसान सवाल है, बिना पेन पेपर कर सकते थे। इतना पंचायत सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, अदरवाइज अगर इसको आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे करेंगे पता है। 1000 ग्राम 19% ज्यादा लिया, यानी 190 ग्राम ज्यादा पा गया, 190 यहां पे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, 15% कम तोला, 150 ग्राम यहां से कमा लिया, यानी कुल कितना कमा लिया, 190 वहां, 150 और 150 यहां, कुल 340 कमा लिया। और 340 कमा के दिया कितना, 850 दिया। 340 बटा 850 गुणित 100, बिना पेन पेपर क्वेश्चन खत्म। कर लोगे, फिर से समझा देता हूं। 1 केजी 1000 ग्राम 19% खरीदते समय ज्यादा प्राप्त कर लिया, 190 ग्राम ज्यादा प्राप्त कर लिया, तो 1190 ग्राम लिया। बेचते समय 1000 ग्राम की जगह पे 15% कम वजन किया, यानी 150 ग्राम कम तौला, यानी 850 ग्राम लिया, यानी 1190 पा गया खरीद यहां हुआ, और 850 ये हुआ, यानी 340 रुपए का, 340 ग्राम का उसने प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 340 बटा 850 गुणे 100 कर देंगे 40%। बिना पेन पेपर कैसे करोगे, देखो देखो, इसको राइट डाउन कर लेना रोक के वीडियो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। ठीक है, देखो बिना पेन पेपर आप इसको कैसे करते हो। ठीक है, इतने की जरूरत है अपने पास, बाकी जगह की जरूरत है। बिना पेन पेपर करना है तो कैसे करोगे, देखो
भैया 109 ये कर रहा है कि थोक विक्रेता से 19% का अधिक वस्तु ले लिया, यानी कितना प्रॉफिट ले लिया थोक विक्रेता से एक्स्ट्रा 190, और बेचते समय कितना कम दे दिया 150, जोड़ दो 340, यही 340 ग्राम का प्रॉफिट पाया है। और इसका प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 340 ग्राम का प्रॉफिट कब पाया, जब 150 कम दिया, ग्राम कम दिया, यानी 1 किलोग्राम में 150 ग्राम कम दिया, यानी दिया कितना 850 ग्राम। 340 बटा 850 गुणित 100, सॉल्व करोगे 0 0 17 बचे 85, 17 दूनी 34, 5 20 हम 100 20 दूनी 40। डन कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% छूट देता है। वाह! इसके अतिरिक्त वस्तु थोक विक्रेता से खरीदते समय 20% प्रति किग्रा अधिक वस्तु प्राप्त कर लेता है और बेचते समय ग्राहक को 10% कम देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहले खरीदते समय वो क्या कलाकारी कर रहा है वो देखते हैं। पहले खरीदते समय वो कितना वस्तु पाया ये देख ले। एट अ टाइम ऑफ परचेज बाई होलसेल, खरीदते समय क्या कह रहा है, खरीदते समय 20% प्रति किग्रा अधिक वस्तु प्राप्त करता है, यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 20% अधिक प्राप्त करता है ना, 10%, अच्छा 20% अधिक प्राप्त करता है, यानी 20% तो यहां से ये मार दिया, यानी कितना पा गया 1200 ग्राम, 1200 ग्राम पा गया। अब देखो क्या हो रहा है, उसके बाद उसने क्या कर दिया, 1200 ग्राम ये पा गया। अब क्या कर रहा है कि 1200 ग्राम पर वह 80% अधिक मूल्य अंकित करता है। 80% अधिक अगर मूल्य अंकित करेगा तो 12 बट्टा 96, 960 ग्राम ज्यादा का पैसा लेगा। 1200 और 960 कितना हो गया 2160 ग्राम, ये अंकित मूल्य आ गया। बात को समझो ध्यान से भैया, खरीदते समय 1 ग्राम खरीदा, यानी 1000 ग्राम पाना खरीदना लेना चाहिए था उसको, लेकिन वो चीटिंग कर गया, 200 ग्राम 20 ग्राम ज्यादा ले लिया, 20% ज्यादा ले लिया, तो 1200 ग्राम खरीद लिया, पा गया 1200 ग्राम में। अब उसने 80% रेट ज्यादा प्रिंट कर दिया, यानी 960 ग्राम का रेट बढ़ा के प्रिंट कर दिया, यानी अब जो मूल्य उसने निर्धारित किया वो 2160 ग्राम का मूल्य निर्धारित कर दिया। अब इसी में उसने 25% डिस्काउंट भी दे दिया। लो अब लो 25% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना इसका 25%, 540 ग्राम, 540 ग्राम इसमें से डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो कितना हो गया ये 1620 ग्राम, यानी उसने जो मूल्य फाइनल जो एसपी तैयार किया वो एसपी कितना हो गया 1620 ग्राम का। बात को फिर से समझो भाई, सामान खरीदते वक्त वह दुकानदार 20% अधिक प्राप्त कर लेता है प्रति किग्रा, यानी 1000 ग्राम की जगह पे 1200 ग्राम प्राप्त कर लिया। अब जब 1200 ग्राम प्राप्त करके लाया तो उसने क्या कर लिया, उसका मूल्य 80% अधिक बढ़ा के लिया। ठीक है, तो 1200 का 80% बढ़ा दिया तो 960 ग्राम आएगा, यानी उसने 1200 ग्राम के सामान पर 2160 ग्राम का मूल्य अंकित कर दिया। क्लियर है? और अब 25% छूट दे दिया, यानी 2160 ग्राम के मूल्य में 540 ग्राम का मूल्य छोड़ जो है घटा दिया, तो 1620 ग्राम का मूल्य उसने विक्रय मूल्य के रूप में निर्धारित किया। अब जो दुकानदार, अब जो कोई ग्राहक अगर उससे सामान खरीदने आएगा तो 1 किग्रा के स्थान पे वो 1620 ग्राम का मूल्य देगा। लेकिन इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसने जब बेचना शुरू किया तो बेचते समय क्या किया कि और बेचते समय ग्राहक को 10% प्रति किग्रा कम देता है, यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब है कि 10%, अच्छा कह रहा है कि 10% कम दिया ना, 10% कम का मतलब 100 ग्राम कम, यानी 900 ग्राम दिया। अब देख रहे हो, मूल्य लिया 1620 ग्राम का, दिया 900 ग्राम, तो प्रॉफिट सीधा सीधा 720 ग्राम, 720 ग्राम का प्रॉफिट हो गया 900 ग्राम देके। तो प्रॉफिट परसेंट तो निकाल ही सकते हो। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, यहां से प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 720 बटा 900
कोड 100, 0000 से खत्म, 9 अट्ठे 72, 80%। यही आपका टोटल नेट प्रॉफिट होगा। कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या और परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने नंबर के साथ छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आज डिसऑनेस्ट सेलर और दुकानदार की कलाकारी में इतना ही, और बहुत मेहनत से पढ़ने और तैयारी करने की जरूरत है। आज जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, वो इस सवालों को एक आध बार पढ़ के अगर जाते हैं तब भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस तरह के सवालों का, उतना प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में ये सवाल आपको बहुत तंग नहीं कर पाएंगे और आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और मेथड समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए, निश्चित रूप से मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अब अगली क्लास में फिर डिसऑनेस्ट सेलर के कुछ अच्छे और बड़े सवालों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।